हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हमारी यानी कि EMRS की जो तैयारी है फिर से देखेंगे हम। और EMRS की तैयारी में आज का जो यानी कि आज हमारी यूनिट होनी है नेक्स्ट शुरू, यानी कि 7वीं यूनिट शुरू होनी है। और 8वीं यूनिट शुरू होनी है। 7वीं यूनिट हमने कल पढ़ ली थी। 8वीं यूनिट शुरू होनी है और 8वीं यूनिट में 3 टॉपिक हैं आपके। 3 टॉपिक ख़त्म होते ही फिर आपकी बहुत ही एक तरह से ख़तरनाक वाली यूनिट शुरू हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे सब कुछ आता है। यानी कि आपको मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे। थर्ड पार्ट में हम 8वीं यूनिट पढ़ रहे हैं और 8वीं यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, यानी कि आपका टॉपिक का नाम क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पढ़ना है, यानी कि सीधे सीधे आपका 5 मिनट का टॉपिक है। चलो तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। छोटा सा टॉपिक है ये, कम्युनिकेशन टॉपिक, यानी कि आप और मैं क्या कर रहे हैं, एक तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और ये किस तरह कम्युनिकेशन है, कोई बता सकता है? यानी कि ये 1 वे कम्युनिकेशन है। याद कर लेना। देखो अभी मैं बताता हूँ कम्युनिकेशन। सीधे सीधे बात है, जब कम्युनिकेशन की बात है, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं, यानी उस चिड़िया का नाम है, उस चीज़ का नाम है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता हो। किसके द्वारा? विद टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता हो, उसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर और एक होता है मीडियम। याद कर लेना, सेंडर, मीडियम, रिसीवर, यानी कि सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडियम हो गया। तो सेंडर और रिसीवर आपको क्या बताया? कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो हमारी कम्युनिकेशन है उसे एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। और आजकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हर बंदा करता है, यानी कि जिसे कहते हैं व्हाट्सएप पे आप क्या लगे रहते हो, 24 घंटे लगे रहते हो। वायरली कम्युनिकेशन, यानी कि हेलो कौन बोल रहा है, इस तरह से सब बात करते रहते हो। करते हो कि नहीं करते? करते हो, सब करते हैं। ठीक है, कोई अपनी मम्मी से बात कर रहा है, कोई पापा से बात कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड से बात कर रहा है, कोई बच्चे से बात कर रहा है, कोई उसके यानी कि अपने भाई से बात कर रहा है। तो क्या है ये, क्या है? कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन क्या है? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में क्या है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक होता है सेंडर, एक होता है मीडियम और एक होता है रिसीवर। यानी कि जैसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं अपनी आवाज़, अपनी सूचना, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? 1 वे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि मैंने अपनी बात कही, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने अपनी बात कही, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको डाटा पहुंचाया और आपने उसे ग्रहण कर लिया, यानी कि यहाँ लग गया फुल स्टॉप, रिसीवर तक लग गया फुल स्टॉप। अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके चिंतन मन में प्रश्न उठा और जी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आगे टेक्नोलॉजी लगा दिया आपने। अगर कम्युनिकेशन को रखें तो क्या होगा भाई? कम्युनिकेशन को रखें, टेक्नोलॉजी को हटा दें तो क्या होगा? यानी कम्युनिकेशन का मतलब भी तो वही हो गया भाई। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी सूचना, यानी किसी भी बात को एक से व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाने को कहते हैं
कम्युनिकेशन यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाना, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन किस तरह के होते हैं? वन वे कम्युनिकेशन। ये हमारा और आपका बीच में जो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है वन वे कम्युनिकेशन। फिर क्या होता है, और क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप और मैं बात करें, यानी कि आप और मैं बात करते करते पढ़ा, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं, उसके यानी कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अच्छा, तो यानी कि मैंने पढ़ाया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन देने के बाद यानी कि यहाँ से कहानी चली सेंडर, मीडियम और रिसीवर। ठीक है, रिसीवर ने क्या करा, रिसीवर के मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आया, फिर उसने पहुँचा दिया सेंडर तक। सेंडर ने फिर दोबारा वही उसकी यानी कि फिर बॉल फेंक के मारी इन्फॉर्मेशन की। फिर रिसीवर के ने कहा कि हाँ जी मैंने कैच कर ली, मुझे कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। यानी कि सेंडर, रिसीवर और मीडियम तीनों की जो कहानी है वो चली, यानी कि एक सिरे में चली तो वन वे, और उसके बाद पलट के आ गई तो टू वे कम्युनिकेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो कम्युनिकेशन होता है, अब बहुत सारे बुद्धिजीवी या क्या कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान है, वो ये कहेंगे जी दो ही तरह कम्युनिकेशन है, वन वे टू वे। तो देखो, आप ये बताओ, आपने कभी गूंगे बच्चों को देखा है? साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए देखा है बच्चों को? तो वो क्या है? वो भी तो कम्युनिकेशन है। यानी कि कम्युनिकेशन की अगर आपसे पूछें कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किस किस तरह से होती है कम्युनिकेशन में, तो आपको बताना है जी वॉइस से होती है, टेक्स्ट से होती है। अब मान के चलो मेरे को क्या नाम बोलना नहीं आता, मैंने लिख के आपको क्या दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, ये लो जी चिट्ठी ले लो और इसे पढ़ लो, चिट्ठी ले लो इसे पढ़ लो, तो क्या हुआ? वो भी तो एक कम्युनिकेशन है। तो यानी कि वॉइस, टेक्स्ट एंड पिक्चर। यानी कि वॉइस में क्या हो गया, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वो वॉइस। टेक्स्ट से मैंने लिखा, यानी कि टेक्स्ट लिख दिया, तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा। और आपका जो बचा पिक्चर, मतलब वो साइन लैंग्वेज, पाइन लैंग्वेज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। यानी कि और आपसे कोई पूछे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं एडवांस में, तो आपका एक तो टेली कम्युनिकेशन है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन के जो पार्ट है, यानी कि मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में पूछा जाए तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, नेटवर्क और प्रोटोकॉल ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके सारे आ जाएंगे। तो हमें सीधे सीधे पढ़नी है कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जो आपको मैक्सिमम ज़्यादातर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कम्युनिकेशन क्या है भैया, एक जगह से दूसरी जगह सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाली जो है चीज़ है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक जगह से दूसरी जगह, उससे कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आपको पता है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज या इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल एंड और मशीन, या किसी के भी द्वारा जब सूचनाओं को आदान प्रदान करा जाता है तो वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब, अगर कम्युनिकेशन आ जाए तो यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन है। और टेक्नोलॉजी जुड़ जाए तो यानी कि जिसमें भी, यानी कि आपका फ़ोन जिससे आप वीडियो देख रहे हो, आपका टैबलेट जिससे आप वीडियो देख रहे हो, आपका ये लैपटॉप जिससे आप वीडियो देख रहे हो, आपका कंप्यूटर जिससे आप वीडियो देख रहे हो, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सीधे सीधे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, भैया मेरा फ़ोन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेरा टैबलेट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें ये बस ये याद कर लेना कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंडर, यानी कि सेंड करने वाला, यानी कि मैं सूचना दे रहा हूँ। मीडियम क्या है, यूट्यूब। मीडियम क्या है, इंटरनेट। मीडियम क्या है, आपका जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और रिसीव कौन कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। तो ये तीन चीज़ कर लेना, सेंडर, मीडियम और रिसीवर। सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, ये तीनों चीज़ों को याद रख लेना। और ऐसे ही क्रम पे चलते हैं, ये पहले सेंडर आता है, फिर मीडियम आता है, फिर रिसीवर आता है। तो यानी कि SMR, यानी कि SMR का याद कर लेना, सेंडर,
सेंडर, मीडियम, रिसीवर, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, यानी कि इतनी बड़ी कहानी। मुझे वो कहानियों को लपेट कर इतनी सारी कि बच्चों ये है, फिर मैं आपसे बात करता रहूँ या फिर कुछ भी कर, भाई बात करो, नॉर्मल करो, या फिर एक तरह से ये मान के चलो बच्चों का पागल मत बनाओ। मैं तो ये मान के चलता हूँ भाई, हर देखो एक तो टीचर का सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं अलग तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे के पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और दे के पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर कुछ अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, उनका पढ़ाने का अलग एक्सपीरियंस होता है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस तो सबका अलग है, वो तो छोड़ दो। पर ये है कि बच्चों को पागल मत बनाओ बस कोई। ठीक है, आप पढ़ा, यानी कि हर टीचर देखो, हर टीचर का टीचिंग एक्सपीरियंस अलग होता है, ये बाय नेचर है। क्योंकि जब एजुकेशन में हम भी एजुकेशन ही करते हैं, एजुकेशन में पढ़ाते हैं या फिर एजुकेशन में सुपरविज़न करते हैं, जब बीएड वाले बच्चों को देखते हैं या बीटीसी वाले बच्चों को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें पहली बार तो जब पहला जो उनका सेशन होता है, उन्हें पढ़ना यानी खड़ा होकर पढ़ाना नहीं आता, उन्हें धीरे धीरे आता है। फिर उनकी बहुत सारे बच्चों की स्किल जो होती हैं अलग, किसी की ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छी होती है, किसी की स्टिमुलस स्किल अच्छी होती है, किसी की एक तरह से ये मान के चलिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है। तो यानी कि हर टीचर यानी कि सामने जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करने के लिए वो अपना एफर्ट किसी भी तरह से लगा सकता है, बस बच्चे को, सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी टीचर गलत नहीं है, बस ये है कि आप बच्चों को टाइम वेस्ट मत करो थोड़ा सा, कि जिससे वो बच्चा जो 5 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, उसमें भी वो 1-1 घंटा लगाए या फिर इस तरह लगाए, क्योंकि टाइम बच्चों का कीमती है। और एक बच्चा, यानी कि अब जो है इस तरह के टाइम चल रहा है कि जो नौकरी का टाइम है, वो नौकरी का टाइम हो चुका है बर्बाद, और उसमें हम टीचर जो है बच्चे को एक तरह से ये मान के चलें, उसके भावनाओं के साथ खेलें, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। कल को हमारे बच्चे हैं, कल को हम भी उसमें आएंगे या फिर हमारे साथ भी ऐसा होगा, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ नहीं है कि आप बच्चों के साथ ना खेलें। वैसे तो हर यानी टीचर अपना 101% देता है हर स्टूडेंट को, वो ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट पास हो। क्योंकि देखो, टीचर का स्टूडेंट पास होगा तो टीचर का नाम होगा, स्टूडेंट को कुछ भी हुआ तो टीचर का नाम नहीं होगा। तो इसलिए हर टीचर यही सोचता है कि मेरा बच्चा पास हो। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।